किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। किसान भाई, यदि हमारी गेहूं की फसल 70 से 75 दिन की हो चुकी है और हमारे किसान भाई उत्पादन बढ़ाने के लिए तरह तरह के एनपीके का उपयोग करते हैं, लेकिन दोस्तों अक्सर मैंने देखा है हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं, जिस वजह से किसान भाई जो उत्पादन चाहिए वो तो उनको मिल नहीं पाता है। इसके अलावा किसान भाई उनका काफ़ी खर्च बढ़ जाता है। अब यह गलतियां हम कहां पर करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एनपीके में 19-19 का छिड़काव कब करना है, आपको 12-61-0 का छिड़काव कब आपको करना है। इसके अलावा किसान भाई 0-52-34 का छिड़काव कब आपको करना है। यह सारी जानकारी किसान भाइयों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 100% गारंटी के साथ किसान भाइयों बताऊंगा। अगर आपने एनपीके का फंडा समझ लिया किसान भाइयों, तो आपको और कोई फंडा समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब जो आपको उत्पादन चाहिए वही आपको उत्पादन मिलेगा, चाहे कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है तो फुटाव भी बढ़ेगा। इसके अलावा किसान भाई ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। देखिए किसान भाइयों, एनपीके में अब काफ़ी किसान भाइयों के लिए कन्फ्यूजन रहती है कि भाई 19-19-19 एनपीके का छिड़काव कब करना चाहिए, मतलब कब इसका सही समय, 0-52-34 का कब हमें छिड़काव करना चाहिए। एक स्टेज होती है किसान भाइयों जब पौधे को हमारे नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है तो नाइट्रोजन दे देते हैं, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है तो फॉस्फोरस दे देते हैं, इसके अलावा पोटास की ज़रूरत होती है तो पोटास भी दे देते हैं। लेकिन किसान भाई महत्वपूर्ण बात यह है कि सही समय कौन सा है। एनपीके हम सब कुछ देते हैं, जैसे कि 19-19-19 दे रहे हैं, या 0-52-34 दे रहे हैं, या 0-0-50 दे रहे हैं, 12-61 दे रहे हैं। मतलब एनपीके किसान भाई इतने हैं, आप सर्च करोगे तो काफ़ी सारे हैं। लेकिन एक सही समय पर किसान भाइयों आपको उपयोग करना है या आपको समझना है, तो आपको कुछ और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई आपने नाइट्रोजन का काम समझ लिया, फास्फोरस का काम आपने समझ लीजिए, पोटास का काम आपने समझ लीजिए, जिंक का काम आपने समझ लीजिए किसान भाइयों, तो आपको और कोई सा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसान भाइयों हमारा मकसद है आप जानकार रहें। किसान भाइयों आज की वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एनपीके 19-19-19 कब छिड़काव करना है, कब तक काम करेगा। इसके अलावा 12-61-0 एनपीके का छिड़काव कब तक कर सकते हैं, 0-52-34 का छिड़काव आप किस अवस्था से किस अवस्था तक कर सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों स्टेज के हिसाब से यदि आप छिड़काव करेंगे तो किसान भाइयों डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि 101% आपको बहुत ही बढ़िया एवं शानदार उत्पादन गेहूँ की फसल में देखने को मिलेगा। देखिए किसान भाई हमारी गेहूं की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए किसान भाई तरह तरह की दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। गेहूं में ग्रोथ नहीं हो रहे थे तो आपको किसान भाई पता है नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग करने पर ग्रोथ किसान भाई शानदार मिलती है। काफ़ी किसान भाइयों यह काम करते हैं कि फास्फोरस जब ज़रूरत होती है तो फास्फोरस नहीं देते, नाइट्रोजन की ज़रूरत होने पर नाइट्रोजन नहीं देते, फास्फोरस की ज़रूरत होने पर फास्फोरस नहीं देते। तो किसान भाइयों स्टेज के हिसाब से ही खाद का उपयोग करें तो काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा, कल्लों का फुटा होगा। अब किसान भाइयों यह एनपीके में पहले 19-19-19 का समझ लेते हैं कि इसका छिड़काव कब आपको करना है। देखिए दोस्तों इसका छिड़काव सिर्फ 40 दिन की अवस्था तक आपको करना है। मतलब किसान भाइयों 40 दिन के बाद आप उन एनपीके 19-19-19 का छिड़काव नहीं कर सकते हैं, सिर्फ 40 दिन तक ही इसका छिड़काव कर सकते हो। तो किसान भाइयों अब मेन चीज़ आती है 40 से 60 दिन के बीच किसान भाइयों क्या उपयोग करना है। तो किसान भाइयों 19-19 का छिड़काव ना करते हुए आपको इस समय पर उपयोग करना है 12-61-0 एनपीके। किसान भाइयों ये दोनों स्टेज पर कौन कौन से छिड़काव करने हैं किसान भाइयों यह दोनों आपको समझ में आया गया होगा। काफ़ी सारी गलतियां हमारे किसान भाई यहीं पर कर देते हैं। जब 19-19 का छिड़काव होता है तब आप 0-52-34 डाल रहे हो, 0-52-34 का जब आपका टाइम है तो 12-61 का छिड़काव कर रहे हो। देखिए दोस्तों एक स्टेज के हिसाब से, एक अवस्था के हिसाब से यदि आप सही खाद का छिड़काव करते हो तो वहाँ पर आपको सही उत्पादन देखने को मिलेगा। अब इसके बाद किसान भाई 60 से 90 दिन तक आप 0-52-34 का छिड़काव कर सकते। देखिए यह तीनों स्टेज पर आपको बताया है कौन सा एनपीके कब छिड़काव करना है, कब कौन सा नहीं करना है। अब काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट थे पिछले वीडियो में कि हमने दवाई डाली है खरपतवार नाशक और इसके बाद जो हमारी गेहूं की फसल है वह पीली पड़ने लगी। पीलापन आने के किसान भाइयों 2 से 3 कारण हो सकते हैं। या तो हो सकता है आपने हैवी डोज दिया होगा, या हो सकता है आपने कोई लोकल दवा डाली होगी, या एक और कारण यह भी हो सकता है किसान भाइयों कि आपने छोटी उम्र में यानी कि किसान भाइयों छोटी अवस्था में अपने दवाई का छिड़काव कर दिया है। अब देखिए दोस्तों
एक ब्रांडेड चीज़ की किसान भाई क्वालिटी ब्रांडेड होती है, भले वह कॉस्टली हो, लेकिन उसका इफेक्ट किसान भाइयों हमारी फसलों पर नहीं आता है। इसलिए किसान भाइयों मैं हमेशा बोलता हूँ किसान भाई 2 5 10 रुपये महंगी ले आएँ, मगर आप सही कंपनी की ही ला कर डालें, जिससे किसान भाइयों आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। अदरवाइज लोकल कंपनियां जो हर्बिसाइड बनाती हैं किसान भाइयों, और हम कम के चक्कर में किसान भाइयों वह दवा ले तो लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों उनके साइड इफ़ेक्ट हमारी फसलों पे आते ही हैं। जैसे कि किसान भाइयों हमें इस बात का ध्यान देना पड़ेगा ज़रूर से ज़रूर। किसान भाइयों बात करें खरपतवार नाशक को 30 दिन से पहले ना डालें। 25 से 30 दिन के गेहूं की फसल हो जाने पर किसान भाइयों आप खरपतवार नाशी को डालें, और 40 दिन के पहले ही डाल दें, 40 दिन के बाद न डालें किसान भाइयों। जो दूसरा पानी हमें लगाना है किसान भाई, उससे पहले हमें खरपतवार नाशी का अपने खेतों में उपयोग कर लेना है। तो किसान भाइयों इस बात का जरूर हमें सावधानी रखनी है कि 30 से 40 दिन के बीच में हम खरपतवार नाशी का उपयोग कर सकते हैं, और इसके बाद किसान भाइयों हमें दूसरा पानी लगाना है, मतलब यूरिया का छिड़काव करके फिर आप दूसरा पानी लगाइए। इसके अलावा काफ़ी किसान भाइयों के कमेंट ये भी थे कि किसान भाइयों यह कल्ले बढ़ाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत हमें अपने गेहूं की फसल में पड़ती है। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं नाइट्रोजन और जिंक। किसान भाइयों नाइट्रोजन और जिंक का कल्लो बढ़ाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम होता है, या पौधे में हरापन बनाए रखते हैं किसान भाइयों। इसके साथ साथ पौधे में विकास वृद्धि तेज़ी से कराते हैं। इसके अलावा फास्फोरस का हमारे गेहूं की फसल में अलग समय पर अलग काम होता है, एवं पोटाश का काम भी अलग होता है। किसान भाइयों हमने बता दिया कि 30 से 40 दिन पर आपको कौन सा स्प्रे करना है, 40 से 60 दिन पर आपको कौन सा स्प्रे करना है, एवं इसके बाद कौन सा किसान भाइयों आपको उपयोग करना है खाद। किसान भाई यदि आप सही समय पर सही खाद का चुनाव करके स्प्रे करते हैं तो आपको काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेगा। जब पौधे को जो चीज़ चाहिए किसान भाई वह चीज़ दे देते हैं, तो किसान भाइयों आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, गलत चीज़ें ना डालें, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, शानदार पैदावार होगी। धन्यवाद।